हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं लर्निंग एंड टीचिंग पेपर का टॉपिक कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ इन सर्विस टीचर इस टॉपिक पे चर्चा कर रही थी। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैं डिस्कस की थी, जहां फर्स्ट पार्ट में मैंने सेवाकालीन शिक्षक के सतत वृत्तिक विकास का इंट्रोडक्शन, मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में बताया था। वहीं सेकंड पार्ट में सेवाकालीन शिक्षक के सतत वृत्तिक विकास की आवश्यकता यानी कि नीड, इसके बारे में डिस्कस की थी। तो आज मैं सेवाकालीन शिक्षक के सतत वृत्तिक विकास की रणनीति यानी स्ट्रेटजीज ऑफ कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ इन सर्विस टीचर इस टॉपिक पे डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का थर्ड पार्ट, स्ट्रेटजीज ऑफ कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ इन सर्विस टीचर यानी सेवाकालीन शिक्षक के सतत वृत्तिक विकास की रणनीतियां। मतलब इन सर्विस जो टीचर है उनके निरंतर वृत्तिक विकास यानी कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए किस प्रकार की रणनीति अपनाई जा सकती है जिससे टीचर्स का प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो सके और ये शिक्षक अपने आप को क्या कर सके, प्रेजेंट सिचुएशन के अनुसार अपने आप में परिवर्तन ला सके। इसमें हम देखेंगे तो हम इन सर्विस टीचर के कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है और कौन कौन सी, या कह सकते हैं कौन कौन सी रणनीतियां बनाई जा सकती है, इसे हम 3 रूपों में देखेंगे। पहला तो गवर्नमेंट के द्वारा यानी सरकार के द्वारा क्या रणनीति बनाई जा सकती है। दूसरा, इंस्टीट्यूशन यानी संस्थानों के द्वारा क्या रणनीतियां बनाई जा सकती है। और तीसरा, शिक्षकों के द्वारा यानी कि टीचर्स के द्वारा कौन कौन सी स्ट्रेटजी को अपनाया जा सकता है, इनको हम विस्तार से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। टू दी गवर्नमेंट यानी सरकार को इन सर्विस टीचर के सतत वृत्तिक विकास के लिए क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए, इसे हम एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट है, द एजुकेशन डिपार्टमेंट शुड encourage the staff to acquire higher degrees. It will help to enhance the profession perception of the teacher. यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी कि शिक्षा विभाग को क्या करना चाहिए, शिक्षकों को हायर डिग्री यानी कि उच्च डिग्री हासिल करने के लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे ये टीचर अपने प्रोफेशनल परसेप्शन यानी कि व्यावसायिक जो धारणा है उनको बढ़ाने में उन्हें मदद मिलेगी। नेक्स्ट है, अरेंजिंग पीरियडिकल प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, रिफ्रेशर्स कोर्सेस एंड pulling the staff with subject-wise experts for the seminar and workshops will help them to acquire the new skill and new techniques to be adapt. यानी समय समय पर क्या करना चाहिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम किया जाना चाहिए और नए कोर्स की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके साथ ही सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्ट, जो जिस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होंगे उनके साथ सेमिनार और वर्कशॉप में भाग लेने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि टीचर को क्या हो सके, न्यू स्किल और न्यू टेक्निक्स का
टेक्निक्स को अडॉप्ट करने के लिए यानी कि अपनाने में उसे मदद मिलेगी और वो सीख पाएंगे इस चीज को। नेक्स्ट है establishing university resource center to cater the school for psychological and professional counseling। यानी स्कूल की जो आवश्यकता को पूरा करने के लिए साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक और प्रोफेशनल काउंसलिंग की व्यवस्था किसके द्वारा की जानी चाहिए? यूनिवर्सिटी रिसोर्स सेंटर के द्वारा की जानी चाहिए, ताकि टीचर्स का प्रोफेशनल डेवलपमेंट इससे हो पाएगा। नेक्स्ट है फाइनेंशियल असिस्टेंस में बी गिवन to undertake action research and projects related to teaching learning process। यानी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड एक्शन रिसर्च यानी कि क्रियात्मक शोध है और प्रोजेक्ट के कार्य जो है उसे शुरू करने के लिए क्या करना चाहिए? उन्हें फाइनेंशियली टीचर्स को फाइनेंशियली सहायता भी दी जानी चाहिए, जिससे वो उनमें इंटरेस्ट लेंगे और अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो इस प्रकार की रणनीतियाँ गवर्नमेंट को अपनानी चाहिए, रणनीति बनानी चाहिए, जिससे टीचर्स का प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं टू द इंस्टीट्यूशन, यानी संस्थानों को इन सर्विस टीचर के कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए क्या रणनीतियाँ अपनाई जानी चाहिए, उसे हम एक एक करके देखेंगे। जिस प्रकार हमने गवर्नमेंट के द्वारा क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए उनको देखा, तो अब इंस्टीट्यूशन के द्वारा क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए इसको देखते हैं। पहला है अडॉप्टिंग सुटेबल स्क्रीनिंग टेस्ट ड्यूरिंग द स्टाफ सिलेक्शन। यानी इंस्टीट्यूशन के द्वारा क्या करना चाहिए? स्कूल में स्टाफ के सिलेक्शन के दौरान एक सुटेबल स्क्रीनिंग टेस्ट यानी उपयुक्त साक्षरता की परीक्षा ली जानी चाहिए। दूसरा है लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम टू बी अरेंज्ड। यानी इंस्टीट्यूशन के द्वारा क्या करना चाहिए? लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम की व्यवस्था करनी चाहिए, यानी कि भाषा सुधार प्रोग्राम की व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट है द प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट टू डायरेक्ट दी और टू encourage to participate workshops, seminars and similar professional development programs organized by the education department। यानी जो निजी स्कूल होंगे उनके प्रबंधन को निर्देशन करने या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए प्रोग्राम जैसे कि सेमिनार, वर्कशॉप और इसी तरह के प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में भाग लेने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है टीचर्स शुड अंडरटेक एक्शन रिसर्च एंड प्रोजेक्ट। यानी इंस्टीट्यूशन के द्वारा क्या कराया जाना चाहिए? टीचर्स को एक्शन रिसर्च यानी कि क्रियात्मक शोध और प्रोजेक्ट को कराया जाना चाहिए, जिससे उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूशनल लेवल एंड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस विथ सीनियर फैकल्टी शेयरिंग विथ एक्सपीरियंसेस विल हेल्प टू इम्प्रूव देयर प्रोफेशन परसेप्शंस। यानी जो इंस्टीट्यूशन लेवल और इंस्टीट्यूशन के ग्रुप की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे क्या होगा? सीनियर फैकल्टी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। जब सीनियर फैकल्टी अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव को शेयर करेंगे तो क्या होगा? इससे टीचर्स को अपने प्रोफेशन परसेप्शन यानी कि वृत्तिक धारणा, अपने पेशे की धारणा को बेहतर बनाने में उसे मदद मिल सकेगा, जिससे उसको अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट उसका अच्छी प्रकार से हो पाएगा। तो इस प्रकार
हमने इंस्टीट्यूशन के द्वारा क्या रणनीति अपनाई जा सकती है इनको देखा। नेक्स्ट देखते हैं, टू द टीचर्स, यानी टीचर्स को सतत वृत्तिक विकास के लिए किन रणनीतियों को अपनाया जाना चाहिए। जैसे कि हम लोग ने गवर्नमेंट के द्वारा क्या रणनीति बनाई जानी चाहिए, इंस्टीट्यूशन के द्वारा क्या रणनीति बनाई जानी चाहिए, इनको देख लिया। और हम देखेंगे टीचर्स को किन रणनीतियों को अपनाना चाहिए अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, उसको एक एक करके देखेंगे। पहला है दी themselves to show special interest on acquiring higher degree, यानी कुछ टीचर्स को क्या करना चाहिए, हायर डिग्री यानी कि उच्च शिक्षा, उच्च डिग्री प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, अपना स्पेशल इंटरेस्ट यानी कि विशेष रुचि दिखाना होगा। वो रुचि नहीं दिखाएंगे तो वो इंटरेस्ट अगर नहीं लेंगे तो वो अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है अटेंडिंग पीरियडिकल प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, रिफ्रेशर्स कोर्सेस, meeting these subject-wise experts, seminar and workshop will help to acquire the new skill and new techniques to adopt। यानी जो शिक्षक है वो उनको क्या करना चाहिए, समय समय पर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम को अटेंड करना चाहिए। इससे क्या होगा, जिससे उन्हें नए कोर्स या नए कैरिकुलम और सब्जेक्ट वाइज जो एक्सपर्ट से मिलने का मौका मिलेगा, उन्हें जानने का मौका मिलेगा, नई चीज़ों को जानने का मौका मिलेगा। साथ ही सेमिनार और वर्कशॉप में भाग लेने से उन्हें न्यू स्किल यानी कि नए कौशल और न्यू टेक्निक्स यानी कि नई तकनीकी को अपनाने में मदद मिलेगी। जब वो उस चीज़ों के बारे में जानेंगे तभी उस चीज़ को अपना पाएंगे। तो उन्हें हर समय क्या करना चाहिए, समय समय पर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहिए, उन्हें अटेंड करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं टीचर्स शुड प्रॉपरली यूटिलाइज द रिसोर्सेज अवेलेबल इन एजुकेशनल रिसोर्सेज सेंटर, BRC, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यानी जो टीचर है, जो टीचर को क्या करना चाहिए, एजुकेशनल रिसोर्सेज सेंटर यानी कि शैक्षिक संस्था केंद्र और BRC यानी कि ब्लॉक रिसोर्स सेंटर और अन्य जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है यानी कि अन्य जो शैक्षिक संस्था हैं उसमें जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उसको प्रॉपरली कैसे यूज़ करना है, मतलब जो भी उपलब्ध संसाधन है उन संसाधनों को उसका उचित रूप से कैसे उपयोग करना है ये जानना चाहिए और उनका सही उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है टीचर्स ऑल्सो शुड रियलाइज द टीचिंग इज नॉट लाइक अदर प्रोफेशंस बट it is a noble profession, hence they should be committed, dedicated and willing to know the new things in order to deliver their duty properly। यानी टीचर्स को यह भी रियलाइज होना चाहिए, यह भी रियलाइज होना चाहिए उन्हें कि टीचिंग क्या है, अदर प्रोफेशन की तरह नहीं है बल्कि यह एक नोबल यानी कि एक महान पेशा है, एक महान वृत्ति है। इसलिए टीचर्स को क्या करना चाहिए, उन्हें अपने कर्तव्य को सही तरीके से निभाना चाहिए और नई चीज़ों को जानने के लिए कमिटेड यानी कि प्रतिबद्ध रहना चाहिए, डेडिकेटेड भी रहना चाहिए, समर्पित भी रहना चाहिए और हमेशा तैयार रहना चाहिए ताकि इन सभी चीज़ों के बारे में वो जान सके और अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट उनका हो सके।
इस प्रकार की रणनीतियों को अपनाकर एक टीचर्स क्या कर सकता है, अपना खुद का प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकता है। तो आज हमने सेवारत शिक्षक के वृत्तिक विकास की रणनीति यानी कि स्ट्रेटेजी को देखा। इस प्रकार हमने कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ इन सर्विस टीचर का जो टॉपिक था उसको पूरी तरह से डिस्कस कर लिया। और नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।